हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, आज डेली डोज में ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करने चल रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की डेट में 3 अगस्त पे आपको IBPS PO की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो ये सब जितने भी आपके करंट अफेयर्स बनते हैं ये आपके बैंकिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, NDA एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्विज। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, महिलाओं के जूडो 48 किग्रा ना फाइनल में रजत पदक के साथ राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जुडोको कौन बन गई है ना। ए कह रहा है सुशीला देवी, बी कह रहा है राधिका शाह, सी कह रहा है अनीता चानू, डी कह रहा है गरिमा चौधरी, ई कह रहा है कुमुजम टोम्बी देवी, कुजुम टोम्बी देवी ना। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर है क्या, ए सुशीला देवी। तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इन्होंने कैसे रजत पदक जीता हुआ है। ठीक, देखो करा है, कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, 2022 में भारत की पदक तालिका बढ़कर अब 9 पदक। आज 3 अगस्त तक अभी तक हम लोगों ने कितने पदक जीत चुके हैं? 3। ठीक है, 3 सभी में, जिसमें 3 स्वर्ण जीत चुके हैं, 3 रजत जीत चुके हैं और 3 ना कांस्य जीत चुके हैं। ठीक है, संकेत सागर पुरुषों की 55 kg में भारोत्तोलन में स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 kg भारोत्तोलन में फाइनल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि मीराबाई चानू ने कितने केजी में स्वर्ण पदक जीता है, तो 49 kg में क्या हुआ है, स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है? भारतीय एथलेटिक्स में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथे दिन, अभी इसका कौन सा दिन है, चौथवा दिन है, 3 पदक और जीते जिसमें 1 रजत 2 कांस्य पदक शामिल है। सुशीला देवी, देखो कह रहा सुशीला देवी राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं के जूडो में 48 kg, आपसे पूछ लेगा सुशीला देवी कितने केजी में रजत पदक जीता है, तो 48 kg में जीता है। ठीक है, फाइनल में रजत पदक जीतने वाली पहली जुडोको बन गई हैं, जबकि विजय कुमार 60 kg में जूडो में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आपसे यहाँ सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, विजय कुमार कितने केजी में कांस्य पदक जीता है, तो 60 kg में जीता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखने के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं, कह रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं, इसका जो कार्यभार संभाला है वो सत्येंद्र प्रकाश ने कार्यभार संभाला, ऑप्शन नंबर बी। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के रूप में पदभार। ठीक है, वो कौन है, 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवाधिकारी है। ठीक है, भारतीय सूचना सेवाधिकारी है। इससे पहले वो क्या थे, प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिर्देशक के पद पर क्या थे, वो कार्यरत थे। ठीक है, आपसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एकदम सटीक पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ कर सकता है। इसीलिए
यूट्यूब पे एक बनाया गया कॉन्सेप्ट कि बच्चों को या फिर ऐसे स्टूडेंट जो एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर्स करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोगों ने लॉन्च किया है और आपको यहाँ आपका यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। पूरी टीम को एक सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है ना। ए कह रहा है बलबीर सिंह, बी कह रहा है बी चटर्जी, सी कह रहा है सुजय लाल थोसेन, डी कह रहा है आर एस शिवपरी, ई कह रहा है के रामपुरी ना। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ना, राइट आंसर है क्या है, सी, ठीक है। अब बता रहे हैं सशक्त सीमा बल महानिदेशक में ना सुजैन लाल को ही क्या किया है, बनाया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना। सशक्त सीमा बल महानिर्देशक एसएसबी डॉक्टर सुजैन लाल थासोएन ना ने नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार संभाला है। डॉक्टर थासोएन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आपसे पूछ लेगा कि वो किस बैच के आईपीएस अधिकारी, 1988 बैच के, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूस बैंक ना एजी की किस बैंकिंग इकाई का घर है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया है। तो जितने भी यहाँ पे बैंकिंग टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, बैंकिंग टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मालूम है क्या कर दिया गया है, आपको बताएं आईएफएससी आपने सुना होगा ना, बैंकिंग यूनिट के लिए इसका मोदी जी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। कह रहा है अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ना, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गिफ्ट सिटी। ड्यूस बैंक ने एजी आई एफ एस सी ना बैंकिंग यूनिट आईबीयू घर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोला गया था। ड्यूस बैंक एजी के अनुसार आईबीयू पहले व्यापार वित्त निश्चित आय मुद्राओं के क्षेत्र में वित्तीय उत्पादन करने की पेशकश करेगा, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, वहां नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, गुजरात में। आपसे पूछ लेगा कहां पे उद्घाटन किया, तो गुजरात में। गुजरात में कहां पे, अहमदाबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादेल वॉल्डेज रामोस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे ना। ए कह रहा है थाईलैंड में, बी कह रहा है वियतनाम में, सी कह रहा है मनीला के, डी कह रहा है मलेशिया, ई कह रहा है फिलीपीन, ई कह रहा है फिलीपीन। तो इसका राइट आंसर है क्या, ई फिलीपीन। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी इनकी रिसेंटली ना कोविड ड्यूरेशन में इनकी डेथ हो गई है। देखो कह रहा है फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति पदेल वॉल्डेज रामोस का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया। वह 94 ईयर के थे। रामोस ने, ठीक है, 1962 से 1998 तक फिलीपीन के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वह पेशे से एक सैन्य अधिकारी थे, ठीक है, वह पेशे से क्या थे, एक सैन्य अधिकारी थे। अब 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने वहां पे क्या किया, फिलीपीन में कार्य किया है ना। और कोविड-19 में इनका क्या हो गया है, इनकी डेथ हो गई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स ना, अभी देखो कोविड जैसे कोविड-19 जैसी क्या हो रही है, एक बीमारी और आ रही है इंडिया में ना, जिसे नाम जान रहे हैं मंकी पॉक्स। भारत में मंकी पॉक्स के मामले की निगरानी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेष टास्क फोर्स ना एसटीएफ के प्रमुख कौन है? ए कह रहा है विनोद कुमार पाल, बी कह रहा है बलराम भार्गव, सी कह रहा है राजेश भूषण, डी कह रहा है लव अग्रवाल, ई कह रहा है रणदीप गुलेरिया, ई कह रहा है रणदीप गुलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए। ठीक है, तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, विनोद कुमार पाल को बनाया गया है। ठीक है, देखो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में मंकी पॉक्स, देखो बहुत अलर्ट है इंडियन गवर्नमेंट मंकी पॉक्स को लेके। ठीक है, मामले की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य एसटीएफ का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल ना, वीके पॉल मतलब विनोद पाल टास्क फोर्स के प्रमुख होंगे। ठीक है, क्लियर है? वीके पॉल मतलब विनोद कुमार पाल, इसके क्या होंगे? हेड होंगे। ठीक, आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किन 3 प्रमुख देशों के बीच में आयोजित एक द्विवर्षीय अभ्यास है? एक कह रहा है उत्तर कोरिया, रूस और चीन ना, बी कह रहा है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, सी कह रहा है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, डी कह रहा है रूस, ब्रिटेन और सिंगापुर, ई कह रहा है चीन, यूक्रेन और रूस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, उत्तर कोरिया, रूस और चीन का ये क्या है? अभ्यास है। ठीक है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की सेना के बीच में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? बी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का ये एक द्विपक्षीय क्या है? अभ्यास है। ठीक है, जापान की सेना के बीच में द्विवर्षीय प्रशांत ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास हवाई के तट पर 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, उसका जो राइट आंसर ए ना होकर उसका राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, किस किस के बीच में हो रहा है? दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ठीक, ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्पाद और प्रौद्योगिकी टीमों के मार्गदर्शन करने वाले फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के संस्थापकों में से किसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ना। अभी भारत पे का आपने देखा होगा कि शार्क इंडिया टैंक में ना बहुत फेमस हो गया भारत पे ना, उसके जो फाउंडर थे वो क्या थे? अश्नीर ग्रोवर के दम पे क्या हो गया, ये भारत पे बहुत प्रचलित हुआ ना। तो चलते हैं, इसका अभी रिसेंटली जान तो किसने दिया हुआ है? भाविक कोलर्डिया ने, भाविक कोलर्डिया ना। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के संस्थापकों में से भाविक कोलर्डिया ना ने इस्तीफा दे दिया है। भाविक कोलर्डिया भारत पे के साथ एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में जुड़े रहे हैं, जो उत्पाद और प्रौद्योगिकी टीमों के मार्गदर्शन करने के लिए उनका अनुबंध कार्य 31 जुलाई 2022 को क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है, 31 जुलाई 2022 को क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। उन्होंने भारत पे के बाहर अन्य कार्यों पर समय बिताने के लिए
इच्छा व्यक्त की है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा भारत पे की ना सह संस्थापक अश्नील ग्रोवर के बाद आया हुआ है। अश्नील ग्रोवर बहुत फेमस पर्सनालिटी ना, शार्क इंडिया टाइम का एक गुस्सेदार चेहरा। वाकई में सोचो कितना उस आदमी ने अपने किसी काम के लिए डेडिकेशन दिया, कितना पैसा कमाया है ना। और हम लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए डेडिकेशन दिखा ही नहीं पाते हैं ना। अमेजिंग यार। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। ए कह रहा है रोहित कुमार, बी कह रहा है अंकित शर्मा, सी कह रहा है आरुषि महाजन, डी कह रहा है संजीव कुमार, ई कह रहा है आशीष धचीन ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन नंबर डी का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब है बेटा संजीव कुमार, ठीक है। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में एक बिंदु के लिए काम कर सकती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकती है, ठीक है, यदि से भारत और उस देश के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के एक बिंदु के रूप में नामांकित किया गया है, जिसने एयरलाइंस को नामांकित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल जहां फोर्थ शुरू किया गया है ना। ए कह रहा है कुवैत, बी कह रहा है यूएई, सी कह रहा है यमन, डी कह रहा है इराक और ई कह रहा है ओमान। ई कह रहा है ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर है ओमान के बीच में किया गया है, ठीक है। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। कहाँ शुरुआत हुई है, राजस्थान में, याद रखना राजस्थान में ना। यह अभ्यास भारतीय सेना और ओमान के शाही सेना की टुकड़ियों के बीच में 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2022 तक होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। जब आप किसी वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। और आपको बता दें, पूरा प्रयास रहता है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में डेली करंट अफेयर्स क्विज यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाना, जिससे आप सोने से पहले ना अपने करंट अफेयर्स को एकदम बढ़िया से पढ़ लें। एक बार सुबह पढ़ लें, एक बार रात में पढ़ लें। आपको करंट अफेयर्स क्विज के लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आपको अपने अदर सब्जेक्ट को बहुत फोकस करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।